खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है। बिजनौर के शिवाला कलां थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना का मामला बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद 5 लाख की फिरौती इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर अपहरणकर्ताओं ने मांग वाले दीपक कुमार का 14 वर्षीय बेटा आयुष 6 मई को घर से अचानक लापता हो गया था। मृतक आयुष के पिता ने बताया कि परिजन रात भर बच्चे को तलाशते रहे, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं लगा। इसके बाद पिता दीपक कुमार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा आयुष लापता है। पुलिस ने तुरंत मामला गंभीरता से लिया और सर्विलांस टीम गठित कर छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद परिजनों को 8 मई की रात को अपहरणकर्ताओं का इंस्टाग्राम पर मैसेज आया। लिखा कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है, 5 लाख की मांग बताई। किडनैपर्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मैसेज करने वालों की तलाश कर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, जिसमें मुख्य आरोपी अनिकेत मृतक के परिवार के रिश्ते का भाई भी शामिल था। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा और कड़ी पूछताछ करते हुए शव को एक खेत से बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुख्य किडनैपर अनिकेत बड़े ही शातिर तरीके से परिवार को गुमराह करता रहा। परिवार के साथ पूरी रात बच्चे को ढूंढता रहा। उसकी हत्या करने में अहम भूमिका रही। अनिकेत ने ही अपहरण की साजिश रची थी। बोला था मृतक आयुष से कि 5 लाख तेरे पिता से लेंगे, जिसमें 2 लाख तुझे देंगे और 3 लाख हम सब बांट लेंगे। जिसमें मृतक आयुष ने विरोध किया तो उसने कहा मुझे अब छोड़ दो, तो आरोपी अनिकेत ने राज खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद ही अनिकेत ने मैसेज इंस्टाग्राम पर भेजकर आयुष के परिजन से 5 लाख की मांग की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। अच्छा जान जी, क्या प्रकार था? बच्चा गायब हुआ था, ये कौन लोग थे वो जो अपहरणकर्ता थे? बस मुझे कल सूचना मिली, कल सुबह जी। जब यहाँ से बच्चे उठाए जा रहे थे तो मैंने फिर थाने में बात की कि भाई क्या प्रकरण चल रहा है। यहाँ हुसैनपुर भी 1-2 को कॉल करके बात करी तो पुलिस प्रशासन ने मुझसे कहा कि भाई प्रधान जी इसमें कोई प्रेशर वाली बात मत रखना। तो मैंने कहा साहब प्रेशर वाली नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, उस बच्चे का पता चल जाना चाहिए। और ईश्वर से ये कामना कर रहे थे कि भाई वो अपना सही सलामत मिल जाए जहाँ भी हो। ये अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कल शाम ये देख के हमें भी बहुत अफसोस हुआ। हमारे क्षेत्र का पहला ऐसा हादसा है, इससे पहले कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ कि भाई इतना दर्दनाक मंजर हुआ हो। तो कौन लोग थे वो जिन्होंने करा? वो क्या कोई परिवार के सदस्य? पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बताया गया है वो 3 बच्चे हुसैनपुर के हैं और 2 इमलिया के। तो वो साथ में कोई ढूंढवा रहा था, कोई अभी खुद? बस ये तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे साथ रहा नहीं। मैं ढूंढवाने में मुझे जब तक जानकारी नहीं हुई, मुझे तो जब जानकारी हुई जब पुलिस प्रशासन थोड़ा सा अपना तो जो फिरौती की मांग की गई किसके द्वारा की गई? किस? बस फिरौती की मुझे इतनी जानकारी नहीं है। ये बता रहे हैं कि मैसेज जिनके उसमें है, जब तक मैं क्लियर ना कर लें तो क्या कहा जा सकता कि इसके मैसेज क्या है। क्या उम्मीद है पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से बहुत उम्मीद है। जैसा उन्होंने केस सॉल्व कर दिया, मुझे उम्मीद है कि केस, मैंने रात बात करी है उनसे, मेरी भी बात हुई है, राजीव प्रधान जी की जो इस ग्राम पंचायत के प्रधान है उनकी भी बात हुई है। तो हमारा यही है कि उन्हें जो धाराएं हैं वो लगनी चाहिए जो सही दायरे में बैठती हैं। तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। और हम सब लोग दीपक भाई के साथ हैं। इनके बेटे का ऐसा मामला हुआ है और बहुत बड़ा मंजर है, बहुत बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं। हम इनके साथ हैं। जैसा भी आगे की कार्रवाई होगी सब लोग इसी के साथ रहेंगे। 5 6 तारीख में 5 तिथि थे, 5 मंगल का दिन था। अच्छा, फिर यहाँ से निकला जी 4 बजे तक। हमारी वाइफ ने देखा कि नहीं आया, कहाँ है जी तो 1-2 से पूछा, अरे हमने ना देखा। तो उसके बाद मैं जब आया चांदपुर से, मैं कलवा के लोग पूछा, मगर वो कहाँ कर साथ गया जी 7 बजे नहीं मिला। मैं फ़ोन करा था जहाँ वो साथ में गया था तो फ़ोन करा था, फ़ोन नहीं मिला। तो फिर मैंने पुलिस से फ़ोन करा प्रोग्राम पर। तो उसके बाद हमने थाने पुलिस को फ़ोन करा। थाने से पुलिस आई, एक मैसेज आया था क्या? ये फिरौती वाला कितने लाख की फिरौती मांगी गई थी? 5 लाख की। क्या कहा गया था उसमें? क्या मैसेज था उसमें? मैसेज मैंने तो पढ़ा नहीं, इस पर जब आए नहीं, जो बच्चे पाए तो उसके फ़ोन थाने में जमा। अच्छा,
उसमें ये लिखा गया था सुनी एग्रीमेंट में कि 1 लाख रुपया पे करो और जी नजियाबाद आकर 4 लाख रुपये लिख के अपना लड़का भेजो। कहाँ आ जाओ? नजियाबाद मुझे बस से। अच्छा, कौन जब पता चला तो कौन लोग थे, फिर किस हालत में मिला बच्चा आपका? बच्चा हमारा बिल्कुल बैठा हुआ मिला। कहाँ पर उसका कहाँ डेड बॉडी मिली? ये कोया यार बाहर की सड़क पर जी। वहाँ एक दीपक नाम के ने मच्छी पा रखी है अपने खेत में, उसके पास मिला। किस कैसी हालत थी? अच्छा, तो कौन लोग थे जिन्होंने किया? ये अपने साथ की रिपोर्ट करी थी, हमने करी थी साथ की रिपोर्ट। पुलिस ने मैसेज के आधार पर उठाया है। हाँ। 5 बंदे हैं। तुमने क्या रिपोर्ट करी थी थाने जाकर? क्या उसे अपहरण कर लिया है या फिर गायब हो गया? नहीं, हमारा घर से बच्चा गायब हुआ है, हमने तो ये लिखवाई थी। अच्छा, मैसेज आने के बाद थाने वालों ने एक्शन लिया। इससे पहले थाने वाले कुछ नहीं करते। कोई ऐसी कोई नाराजगी के चलते गया था क्या बच्चा? किसी नहीं, एक वक्त आया था दोपहर को, रोटी खाई मेरे साथ, जब भी चला गया। मैं चांद पे चला गया, वो 1:30 बजे करीब निकल गया घर से, जब से नहीं आया। जो आरोपी थे जो अपहरण करता है, वो आपके तो करीबी भी थे क्या? आपके परिवार के लोग थे जिन्होंने अपहरण किया था? ये जो थाने बंद है, मैं जो एप्लीकेशन में आपको बता रहे हैं थाने वाले, एक तो उसका अनिकेत का नाम बता रहे हैं। अनिकेत है, हाँ जी। तो वो कौन है? वो आपका परिवार? वो मेरा भतीजा है। अच्छा, क्या जब वो आपका बच्चा जब गायब हुआ था, क्या वो साथ में ढूंढवा रहा था? जी, वो साथ में ढूंढवा रहे हैं। क्या कह रहा था? अरे चलो साथ ही चले हैं ढूंढने। अच्छा, जी। तो जिस साइड में जहाँ बच्चे डेड बॉडी मिली उस साइड में लेकर गया था या नहीं गया था, या कहीं अलग अलग साइड घुमाता रहा? अलग अलग, पर मतलब जैसे हम कई सारी बाइक चल रही थी, उस साइड में कभी नहीं गया वो। और भी कुछ कह रहा होगा घूम साथ में घूम रहे हो, चलो इधर नहीं उधर चले इधर चले, ये कुछ मेरे साथ वो कुछ नहीं था। गुमराह कर रहा हो? अनिकेत को भी गुमराह कर रहा हो कि इधर उधर घुमाओ? नहीं, गुमराह तो सारे कर रहा था। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो हक्कू चलो हक्कू चलो। और जहाँ वो बच्चा मिला वहाँ पे नहीं मिल गया। तो क्या चाहते हो अब? फिलहाल जो पुलिस के शिकंजे में है आरोपी, क्या चाहते हो? जी, मैं तो चाहता हूँ जैसे मेरा मरा है ये भी सब ऐसे ही मरे। कौन सी क्लास में पढ़ता था बच्चा? सेविंग अब तो उसने खेत पे काम जाते थे, पेपर बना दिए थे। इनके साथ ही खेलता था ये जो लोग जो जिन्होंने अपहरण करता है? जी, जो नीस नाम के लड़के नरेश का जो लड़का है, उसके साथ रखता था। तो फिलहाल अब पोस्टमार्टम हो रहा बच्चे का? जी हाँ, रात ले गए थे पुलिस। जी, अब हमारे घर के भी गए हैं। जी। दिनांक 7 मई 2025 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री नथु सिंह निवासी ग्राम हुसैनपुर कला थाना शिवाला कला द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि उनका पुत्र आयुष दिनांक 6 मई 2025 को नाराज होकर घर से कहीं चला गया है, अभी घर पर वापस नहीं आया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए गुमशुदा आयुष की बरामदगी के लिए स्वाट सर्विलांस और थाना स्थानीय स्तर पर टीमों का गठन किया गया। दिनांक 8 मई को सूचना प्राप्त हुई कि गुमशुदा आयुष की हत्या उसके नज़दीकी साथियों द्वारा कर दी गई है और वे उसके शव को जंगल ग्राम इमलिया के गड्ढे में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर स्वाट सर्विलांस और थाना स्थानीय की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करने के लिए आग्नेयास्त्र से फायरिंग किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और मौके पर शेष 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस, 2 फायरशुदा कारतूस, 4 मोबाइल फ़ोन और गड्ढा खोदने का उपकरण फावड़ा बरामद किया गया है। गिरफ्तार घायल 5 अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में
ये बताया गया कि इन लोगों ने पूर्व नियोजित तरीके से आयुष का अपहरण कर उसको भला फुसला कर ले गए थे और उससे अपने परिजनों को फ़ोन कराकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की फिराक में थे। गुमशुदा अपहृत आयुष उनके घटनाक्रम में शामिल नहीं हुआ। इस बात पे उन लोगों ने उसकी हत्या कर दिया और उसके शव को गड्ढा खोदकर छिपाने की फिराक में थे। इस प्रकार तत्परतापूर्वक गुमशुदा आयुष के हत्याकांड का पुलिस टीम द्वारा पर्दाफाश करते हुए उसके शव की बरामदगी और 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई।